अगर मैं आपसे कहूं कि यूनिवर्स सोच सकता है, यह कोई रूपक नहीं है, कोई कविता नहीं है, बल्कि यह सचमुच में है। क्या गैलेक्सीज न्यूरॉन्स हो सकती हैं? क्या ग्रेविटी एक सिग्नल हो सकता है? क्या कॉस्मिक वेब ही एक तरह का दिमाग हो सकता है? पागलपन लग रहा है। खैर, साइंस के कुछ ग्रेटेस्ट माइंड्स के लिए नहीं। वेलकम उस सवाल के लिए जो सब कुछ चुनौती देता है। क्या यूनिवर्स सोच सकता है? वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको यह विषय पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अगली दिलचस्प विषय के बारे में अपडेट मिलते रहें। इससे पहले कि हम पूछें कि क्या यूनिवर्स सोच सकता है, हमें पूछना होगा थॉट क्या है। सिंपल शब्दों में, थॉट इंफॉर्मेशन का प्रोसेसिंग है। यह आपके मस्तिष्क में होता है। लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन्स जो ट्रिलियन सिनेप्सिस के माध्यम से कनेक्टेड होते हैं और लगातार इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स का एक्सचेंज करते हैं। लेकिन रुकिए, ऑक्टोपस से सोचते हैं, पक्षी प्लान बना सकते हैं, यहां तक कि स्लाइम मोल्ड भी, जिनके पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं होता, पजल को सुलझा सकते हैं। तो क्या थॉट सिर्फ वह है जो एक दिमाग करता है, या क्या यह कुछ गहरा है? क्या होगा अगर सोच एक पैटर्न, एक बिहेवियर हो जो कहीं भी उत्पन्न हो सकता है जहां इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है? 2021 में एस्ट्रोफिजिसिस्ट फ्रैंको वाजा और न्यूरोसाइंटिस्ट अल्बर्टो फेलेती ने एक अजीब खोज की। कॉस्मिक वेब की स्ट्रक्चर, गैलेक्सीज का विशाल नेटवर्क, मस्तिष्क की न्यूरोनल स्ट्रक्चर के समान दिखाई देती है। कितनी सिमिलर। उनके एनालिसिस से पता चला कि मैटर का डिस्ट्रीब्यूशन, कनेक्शंस की नंबर और यूनिवर्स में एनर्जी का फ्लो कुछ पैमानों पर मस्तिष्क के समान है। कल्पना कीजिए, यूनिवर्स में एक्सॉन्स जैसे फिलामेंट्स हैं, नोड्स जैसी न्यूरॉन्स हैं। स्पेस के माध्यम से एनर्जी चलती है जैसे नर्वस सिस्टम के माध्यम से सिग्नल्स। क्या यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या कुछ बड़ा हो रहा है? क्या यूनिवर्स स्ट्रक्चर में शायद फंक्शनली एक प्रकार का मस्तिष्क हो सकता है? आइए और गहराई से देखें। हर सेकंड आपका दिमाग लगभग 11 मिलियन बिट्स इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। लेकिन जानते हैं क्या, यूनिवर्स इससे कहीं अधिक प्रोसेस करता है। स्टार्स ऑर्बिट करते हैं, गैलेक्सीज टकराती हैं, ब्लैक होल इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब और इमिट करते हैं। वास्तव में फेमस फिजिसिस्ट जॉन व्हीलर ने एक बार कहा था, यूनिवर्स में सब कुछ इंफॉर्मेशन से आता है। गहरे स्तर पर रियलिटी मैटर या एनर्जी से नहीं बनी हो सकती है, बल्कि यह इंफॉर्मेशन से बनी हो सकती है। और अगर यूनिवर्स जानकारी को स्टोर और प्रसारित करता है, तो क्या यह सोच के लिए पहली आवश्यकता नहीं है? एक थ्योरी है, पैनसाइकिज्म, जो कहता है कि कॉन्शियसनेस यूनिवर्स का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, बिल्कुल मास या चार्ज की तरह। हर पार्टिकल, हर फील्ड में अनुभव की एक छोटी सी चिंगारी होती है। यह ह्यूमन कॉन्शियसनेस की तरह नहीं है, बल्कि एक तरह की प्रोटो कॉन्शियसनेस है, एक बिल्डिंग ब्लॉक। इस दृष्टिकोण में आपका दिमाग कॉन्शियसनेस का क्रिएट नहीं करता, बल्कि यह इसे प्रसारित करता है, जैसे एक रेडियो एक फ्रीक्वेंसी को ट्यून करता है। तो क्या होगा अगर गैलेक्सीज या स्टार्स या स्वयं यूनिवर्स उसी फ्रीक्वेंसी में ट्यून कर रहे हैं? क्या हम किसी ऐसी चीज के अंदर हैं जो सिर्फ जीवित नहीं है, बल्कि जागरूक है? क्या होगा अगर यूनिवर्स सोच नहीं रहा है, क्योंकि यह पहले से ही एक थॉट है? अब सब कुछ पलट देते हैं। फिलोसोफर निक बॉस्ट्रम ने सिमुलेशन हाइपोथेसिस प्रस्तावित किया कि पूरी रियलिटी एक सिमुलेशन हो सकती है, जो किसी एडवांस्ड इंटेलिजेंस द्वारा चलाया जा रहा है। अगर यह सच है, तो यूनिवर्स सोच नहीं रहा है, बल्कि यह एक थॉट है। और इस फ्रेमवर्क में गैलेक्सीज कोड हैं, स्टार्स फंक्शंस हैं, और हम एक बड़ी कॉन्शियस सिस्टम के उप प्रोग्राम हैं। क्या यूनिवर्स एक दिमाग है जो खुद का सपना देख रहा है? अब यहाँ कुछ और भी अजीब है। क्या होगा अगर यूनिवर्स अवेयर हो रहा है हमारे माध्यम से? कार्ल सेगन ने एक बार कहा था, हम यूनिवर्स के लिए खुद को जानने का एक तरीका है। आप, मैं, हर साइंटिस्ट, थिंकर, एक्सप्लोरर, हम यूनिवर्स हैं जो खुद पर विचार कर रहा है। जैसे आपकी आंख खुद को नहीं देख सकती, वैसे ही यूनिवर्स ने ऑब्जर्वर्स का आविष्कार किया हो सकता है, ताकि वह अपनी नजर को अंदर की ओर मोड़ सके। क्या हम एक यूनिवर्सल माइंड के न्यूरॉन्स हैं? क्या हमारे विचार उसके विचार हैं? लेकिन शायद हम गलत हैं। शायद हम अपनी मानव सोचने के तरीके को एक रियलिटी पर थोप रहे हैं जो हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा अजीब है। एक चट्टान जीवित नहीं है, लेकिन वह मौजूद है। यूनिवर्स शायद हमारी तरह नहीं सोचता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह निष्क्रिय है। शायद कॉस्मोस एक दिमाग नहीं है, शायद यह अवेयर भी नहीं है, लेकिन शायद अवेयरनेस न्यूरॉन्स के बारे में नहीं है। शायद यह पैटर्न्स, फीडबैक और मेमोरी के बारे में है। शायद ब्रह्मांड एक एल्गोरिथम है जो इतना कॉम्प्लेक्स है कि यह गलती से सेल्फ अवेयर हो जाता है। तो क्या यूनिवर्स सोच रहा है? हमें नहीं पता, लेकिन हम यह जानते हैं, हम किसी अकल्पनीय रूप से विशाल चीज का हिस्सा हैं। और हम जितना अधिक सीखते हैं, उतना ही ऐसा लगता है कि हम थॉट्स हैं जो एक गहरे मन के अंदर तैर रहे हैं। शायद हम वह सवाल हैं जो यूनिवर्स पूछ रहा है, शायद हम जवाब हैं। तो अगली बार जब आप रात के आकाश को देखें, तो सिर्फ यह ना पूछें कि वहां क्या है, पूछें क्या सोच रहा है।
अगर इसने आपके होश उड़ा दिए तो लाइक, कमेंट करें और भी दिमाग घुमा देने वाले साइंस के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार तक क्यूरियस बने रहें।